कैमरे से क्यूरियोसिटी हो रही है। हेलो, नॉक नॉक। कौन है? ये तो फ्लिन है। आ गया चिंटू आ गया। क्या नाम रखा है मोमो ने? चिंटू कैमरे के अंदर चाट रहा है। चिंटू कैमरे को चाट रहा है। चाटने दे। हाँ पिछली बार लैला ऐसे कर रही थी ना। कायरा, कैसा लग रहा है पहली बार पपीज को पकड़ के? बहुत अच्छा लग रहा है। तब से बगीरा पोटी नहीं कर पाया। बगीरा क्या हो गया बेटा? अतक गई पोती। पेट दबाऊं छोटा सा? ओहो पेल लिया। मैंने रखा है। उसको देख कितना प्यार कर रहा है। ओए कोको बताओ दोस्तों, जिंदगी है ना। अरे यार ये बार भाग जा रहा है। मास्क में उतारूंगा, करो ना। हाँ जी, तो आज बड़ा एक्साइटिंग दिन है। हम जा रहे हैं एज़ यूजुअल पपीज से मिलने के लिए। और अभी मैं लेने आया हूँ एक स्पेशल पर्सन को, बेसिकली जो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है डॉक्टर मयंक, जिन्होंने मैक्स का अल्ट्रासाउंड किया था। तो उनकी जो बेटी है, तो पहले ना शी वॉज सो स्कैर्ड ऑफ डॉग, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। एक बार भी हमारे ऑफिस में आई थी और मैक्स को देख के उतने ज़ोर से चिल्लाई कि मैक्स 2 दिन तक ऑफिस ही नहीं आया डर के मारे। पर अब वो एकदम ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और उसने यहाँ पे अपने पड़ोस में स्ट्रीट डॉग्स को भी खाना खिलाती है, उनके ध्यान भी रखती है। और 2 दिन से उसने अपने घर में हल्ला मचाया हुआ है कि उसको पपीज से मिलने जाना है। तो अभी मैं उसको लेने आया हूँ क्योंकि मैं जा ही रहा हूँ। तो अभी हम जाएंगे और पपीज से मिलेंगे। एंड आई एम सो एक्साइटेड, मैं आपको क्या बताऊँ। A few moments later. कायरा, आर यू एक्साइटेड? यस। हाउ मच? अ लॉट। तो जब हम पहुंचे तो भूटू उस समय बच्चों को ऑलरेडी दूध पिला रही थी और कायरा पहली बार एक डॉग को टच करने वाली है। एंड ऑब्वियसली उसको डर भी लग रहा है। वैसे तो कभी बच्चों को अपनी माँ अगर दूध पिला रही हो तो उसके नज़दीक ना ही जाए तो बढ़िया है, बट क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे पता है कि भूटू उसको ना एक्सेप्ट कायरा एज अ फैमिली। तभी तो इतने मोटे मोटे हो रहे हैं दूध पी के। मैं भोटू को बैठ करूँ। हाँ कर ले। कुछ नहीं करती भूटू। आजा और आगे यहाँ से कर। आजा कुछ नहीं करेगी वो। अरे नहीं करेगी आप से। पापी ने डॉगी ने बाइट भी करा है, इसलिए डर रही हूँ मैं। नहीं करेगा बाइट वो। कुछ नहीं करेगा। कर। नहीं। अरे आप तो सही। नहीं। कितना गीला कर दिया भूटू ने। आज तो धूप भी नहीं, आज तो इट्स प्रॉपर कोल्ड डे टुडे। गई बेटा? मम्मा गई? मम्मा गॉन ना। मम्मा कह रही है बहुत हो गया, बहुत पी लिया दूध, मैं जा रही हूँ। भूटू बहुत सही है भाई। One eternity later. कायरा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तू पहली बार पपी को पकड़ रही है ना? हैं? फर्स्ट टाइम? सो हाउ डू यू फाइंड चिंटू? I love him. लव हिम। कायरा, कैसा लग रहा है पहली बार पपीज को पकड़ बहुत के? अच्छा लग रहा है। कायरा इतना ज्यादा डरती थी डॉग से, पर पपी से नहीं। तो मैक्स भी तो पपी था तब। हाँ भाग तेरे पीछे भागेंगे। देख खेल रहा है। बहुत प्यारी है ना कोको। इसका कलर भी। हाँ, उठा ले कोको को। कोको। मैं दोनों को एक साथ पकड़ूंगी। इधर सब सुचू कर रहे हैं एक करके। ओए उस्ताद। ये दोनों ट्विंस ना। अरे यार
चिंटू पिंटू कायरे सारे ट्विंस क्या सब एक साथ ही पैदा हुए हैं? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब टाइम है पपीज की कुश्ती का। फ्रेंड्स तो है मार दे चिंटू, मार दे, मार दे चिंटू, कुश्ती मार दे चिंटू। कुश्ती चिंटू सबसे ज्यादा कुश्ती करता है। चिंटू मार दे। थोड़ा सा नहीं, बहुत। बगीरा आया था, भाग गया बगीरा। ओहो चिंटू पैर काट रहा उसका। ओ भाई भाई चिंटू बहुत खतरनाक है भाई। वो देखना लड़ाई देखना। फिर से और करो। ये भी, अरे इसमें इसके ऊपर क्या लगता बगीरा है? बगीरा दादा है पूरा। बगीरा से कोई पंगे नहीं लेता है ना बगू? बगीरा से पंगे नहीं। ओए, पर चिंटू लाइक्स माय रेसेस। चिंटू लड़ाई मत करो। ओहो आपस में कुश्ती हो रही है। ओहो पेल दिया मोटू। और देखना लड़ाई, देखना उसको, देखना वो चिंटू कैसे मार रहा है उसे। ओए मोटू तू क्यों काट रही है? पूरी गोश्त की गर्लफ्रेंड बनने का हक है इसका पूरा। दोनों पागल। ये देखो ए ऐसा प्यार। ओहो ओ भाई अरे बाप रे, सबसे खतरनाक कोको ही है ये, मैं समझ गया हूँ। अरे छोड़ उसको। अरे बाप रे, अरे ओए कोको मारूं एक। बेचारा बगीरा भग गया बगीरा। ओए गोलू कहाँ घूम रहे हो? ओए गोलू ओए ओहो इसको भूटू ने चाट के। नंबर 2 रखना चाहिए था। किसका नाम? ओए मेरे पीछे से कौन काट रहा है? छोटू। दोस्तों कुदरत का नियम है कि जो भी बच्चा शैतानी करता है उसकी माँ उसको एक लेसन सिखाती है, और भोटू यही कोको के साथ कर रही है। वो भोटू से पेल रही है। उसका नाम जो बदतमीजी करता है उसको उसकी मम्मी डांटती है ना। वो भोटू ने डांट दिया अरे वहाँ मेरा पीछे। वो भोटू ने डांटा है ना उसको। दोस्तों इसलिए एक पपी का अपनी माँ के साथ 2 महीने तक रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ उसको सिर्फ दूध नहीं पिलाती, उसकी माँ उसको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। जैसे अभी आपने देखा भोटू ने कोको को पनिश किया हल्के से। कोको बदतमीजी कर रही थी, अपने भाई को काट रही थी, तो भोटू ने उसे बता दिया कि ये तू जो कर रही है ये गलत है। और यही चीज़ दोस्तों अगर अभी करेक्ट नहीं करेगी भोटू तो बाद में पपी बाइटिंग का इशू होने लगेगा। पपी बाइटिंग पता है ना आपको क्या होती है? बड़ी गंदी चीज़ होती है। पपीज़ बेसिकली बहुत एग्रेसिवली काटते हैं हर चीज़ को, हर मूव करने वाली चीज़ को, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत जल्दी अलग हो गए होते हैं। बगीरा को पोटी आ रही दोस्तों, पर बेचारा कर ही नहीं पा रहा है। कह रहा पोटी करने थे। A few moments later. तब से बगीरा पोटी ही नहीं कर पाया। बगीरा क्या हो गया बेटा? अतक गई पोती, पेट दबाऊं छोटा सा। और वो पीछे उसको परेशान कर दिया वहाँ। इतने भुक्कड़ है उसको चलने भी नहीं दे रहे। बस भाई बैठ जा इतने भुक्कड़ हैं ये, जहाँ भी भोटू खड़ी होती है वहाँ ड्रिफ्ट होके आ जाते हैं। देखो कैसे आ रहे हैं, और उसको देखते चिंटू को कैसे कूद रहे हैं। तो फिर पीने लग गए दूध। कुत्तों में फंस गई। सो दोस्तों मैंने जब वीडियो डाला था पपीज़ का, तो उसके नेक्स्ट डे तो बम्बार्ड कर दिया आप लोगों ने। मेरे ख्याल से मेरे को अनकाउंटेबल मैसेजेस आए हैं। ईमेल मेरा पागल ईमेल मेरा पूरा भर दिया। जितने लोग मेरे को जानते थे, मुझे सुबह से फ़ोन आ रहे थे। मेरे ऑफिस 50 ज़्यादा लोग आ चुके हैं। ओए कौन सा वाला है? ये कोको। चूचू नहीं करना। कोको नहीं, कोको तो ये है। नहीं ये है शायद। इसका नाम छोटू है। छोटू। ये है कोको, वो है छोटू। छोटू और कोको। और दोस्तों इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, वीडियो डालने के विद इन मिनट्स मेरे को इतने ज़्यादा लोगों का फ़ोन आया। किसी के रिलेटिव कॉल कर रहे थे, किसी का कोई कि हमें दे दो पपी, हमें दे दो। पर फिर ना लोगों को पता क्या था, भैया वो वाला हमें चाहिए, ये वाला हमें चाहिए। देखो दोस्तों, जब तुम किसी पपी को अडॉप्ट करते हो ना, तो तुम चूज़ नहीं करते हो पपी को, ठीक है, वो तुम्हें चूज़ करता है। और फिर मैंने सोचा कि यार ये तो क्या मतलब है, अगर जैसे ये है, इससे ज़्यादा सुंदर अगर चिंटू है दिखने में, कहाँ पे खेलो अगर चिंटू ज़्यादा सुंदर है दिखने में इससे, छोटू से या सॉरी कोको से, सबको चिंटू ही चाहिए। फिर अडॉप्शन का क्या मतलब है? फिर तो आप एक तरह से चाट ही रहे हो ना। तो
इसलिए मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं उन्हीं को ही दूंगा पपीज़ जिनको मैं जानता हूँ, जिनको ज़रूरत है। तो ये सारे बच्चे जा रहे हैं एक्सेप्ट फॉर चिंटू। अभी चिंटू का घर डिसाइड नहीं हुआ है, बाकी सारे बच्चों का घर डिसाइड हो चुका है। कोको का भी श्योर नहीं है, बट चिंटू का इसलिए हमने डिसाइड नहीं किया क्योंकि चिंटू को मन कर रहा है हम रख लें खुद अपने पास, क्योंकि मुम्मू जो है वो मुम्मू गुस्सा हो जा रही है, चिंटू कहीं नहीं जाएगा बोल रही है, वो लड़ाई कर रही है। इसके अलावा ये जो है बगीरा, आजा ये जो है शैतान बगीरा जा रहा है। मेरे एक फ्रेंड है, मेरे अंकल हैं पर मेरे फ्रेंड की तरह ही हैं, तो उनके यहाँ जा रहा है और बहुत शौकीन है वो, और बहुत ही उनका से एक डॉग और है, बहुत प्यार से रखते हैं। तो बगीरा उनके घर जा रहा है और ये शैतान जो है, ओए इतना क्या क्या लगा लिया अपने सर पे, फूल वूल, ये ला ओए कायरा एक और ट्विन सर। एक मिनट। और जो फ्लिन है, फ्लिन भी एक बहुत स्पेशल इंसान के पास जा रही है, और जब ये जाएगी तो आपको मैं उस इंसान से मिलवाऊंगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो फ्लिन भी बहुत ही अच्छे घर में जा रही है और बहुत ही अमेजिंग लाइफ होगी इसकी, आई एम श्योर। एंड ओले मेरा बेटा कोको ये है नहीं। कोको के चांसेस ये हैं कि हो सकता है कोको यहीं पे अपनी माँ के साथ, अपनी दादी के साथ रहे। दादी मतलब इसकी एक्चुअल दादी है, कालू वाली दादी नहीं, हिंगा नानी हो गई, नानी कालू। तो हो सकता है ये यहीं पे रहे। अभी तक ये प्लान चल रहा है, पर बहुत प्यारी है यार, बहुत प्यारी है। कोको ला तो दोस्तों इसका नाम छोटू है, ये भी बहुत प्यारा है, सबका लाडला है। और छोटू भी एक मेरा एक भाई है, मेरा कज़न भाई है। तो उसने कई महीनों पहले ही बोल दिया था मेरे को कि कभी होंगे तो प्लीज़ पपी मेरे को चाहिए बोल के। तो ये उसके पास जा रहा है। ये सारे पपीज़ दोस्तों पिथौरागढ़ में ही है, इधर उधर कहीं। अरे कॉट दिख रहा है आपको? खुरापात। और आखिरी में बच गया एक और लड़का हमारा, ये वाला देना। इसका यार नाम ही नहीं रख पाए हम, इसका नाम क्या रखें? क्यूटी तो भोतू भी है। तो ओए आराम से। तो ये भी, इसका भी घर डिसाइड हो चुका है। ये भी अपने बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे घर में जा रहा है। जहाँ जा रहा है इसका बहुत ख्याल रखा जाएगा, और ये भी बहुत ही अच्छी स्पेशल लाइफ जिएगा। ओले मेरी गोदी में आना है। इसको तो मेरी गोदी में आना है, मेरी लाडली को। कोको बस चुचू नहीं करना और काटना। ओह भाई साहब, क्या ऊपर चढ़ना है? ले चढ़ जा। अब सुसु मत कर देना, बाकी सब तो ठीक है। वैसे मैं वाटरप्रूफ जैकेट पहन के आया हूँ। ओए मेरे को चाट कर रहा है पीछे से। कौन है? ओए चढ़ जा, भुट्टू को चढ़ जा। एक छोटे बेबी चाहते रहे। मैंने रखा है। उसको देख कितना प्यार कर रहा है। ओए कोको काटना मत कोको, अब काटना लग गया। बस कान लाल हो गया आपका। तो काटेगी तो होगा नहीं। छोटू मेरा पीछा कर रहा है अभी, बहुत देर हो गई। इसको मेरा कान ही चाहिए अब है। इधर आ तू, इधर आ उस्ताद, रुक। आप आ जाना। ले शैतान, कितना काट रही है। अब ओए उसको काटना देखो। बगीरा प्यारी के ले, बगीरा प्यारी कहते दादू को, कहते भी तू। देखिए एक इतना जंगली, ओए जंगली लड़की। इसको इतना मजा आ रहा है काटने में ना, पपी बाइटिंग दांत आ रहे हैं एक तो। ओए नाखून न मार। कोको इसको देखो, इनको देखो यार। काटते रहो बहुत तेज। वाह, मेरी जिंदगी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, आई एम सो हैप्पी। बताओ दोस्तों, जिंदगी है ना। अरे यार ये बार बार भाग जा रहा है। मास्क में उतारूंगा, करो ना। ये कौन है? गुड बॉय। ओए बॉल कौन खा रहा है मेरे? असली पापा निकले।
ओए बस मेरा मास्क पापा का ये मेरा मास्क छोड़ मेरा मास्क नहीं छोड़ रहा हूँ इधर आ ओ भाई पिंटू ओ भाई साहब। पिंटू सिंह तो दोस्तों इट वॉज अ वंडरफुल डे। पपीज़ के साथ खेल के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, आपको पता ही है, आपने देखा ही। एंड दोस्तों एक और अपडेट आपको देना है। हम कल यानी हाँ वीडियो जब आप देख रहे हो उसके नेक्स्ट डे हम जाएंगे बरेली मैक्स को लेके उसके डायग्नोसिस के लिए। और मेरी काफ़ी सारी मतलब इस बार हम पूरी प्लानिंग के साथ जा रहे हैं। जो सर्जन है जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पे उनसे ऑलरेडी हमारी बात हो चुकी है। क्या टेस्ट होने हैं, किस तरह के टेस्ट होने हैं, वो सारी बातें हो चुकी हैं। एक्चुअली वो लोग ये चाह रहे हैं कि इस बार हम उसका हर चीज़, उसका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, मतलब जितने भी तरह के टेस्ट होंगे, एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, जो भी चीज़ ज़रूरी है वो सब कर लें। अगर ज़रूरत पड़ी तो बायोप्सी की तो वो भी करेंगे। और सबसे पहले हम सारी डायग्नोसिस करेंगे। जब सारी डायग्नोसिस हो जाएगी उसके बाद फिर वो सर्जरी की हमें एक डेट देंगे, अगर सर्जरी करनी पॉसिबल हुई तो। अगर लगेगा कि मैक्स की जो बॉडी अभी इन्फेक्टेड है, क्योंकि अभी भी हल्का हल्का पस उसकी बॉडी से आ रहा है, तो उसके बाद क्या है कि उसका ट्रीटमेंट चलेगा वही मेडिकेशन का। और फिर अगेन हम जाएंगे डायग्नोसिस के लिए। आई नो थोड़ा हेक्टिक है, बरेली बहुत दूर है यहाँ से, पर कोई बात नहीं, मक्कू ठीक हो जाए, सबसे इम्पॉर्टेंट वही है। तो बस अब मैं फटाफट वीडियो ख़त्म करता हूँ, मुझे बहुत सारे काम कर रहे हैं क्योंकि कल हम जा रहे हैं। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और पिछले बार मैंने बोला था सब्सक्राइब कर दो, तो भाई मेरे 3000 सब्सक्राइबर बढ़ गए। तो दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जस्ट इन केस भूल जाता है आदमी, तो वो भी कर देना, मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच। वी आर वेरी क्लोज टू 200 के। वैसे तो इट डज नॉट मैटर राइट नाउ, मैक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, पर कर देना। सो दोस्तों ऑन दिस नोट द हिमालयन हस्की ओवर एंड आउट। और सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका भाई प्यार करता है आपसे। ओके बाय।